00014। ठीक है, तो ये एक सिंपल लो पॉली में एक शेप बनी हुई है, इसके ऊपर हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले शर्ट बनेगी, फिर पैंट बनेगी। तो शर्ट नॉर्मली किस तरह की होती है, अगर हम 3D के बगैर सोचें, जो एक आपके पास फ्रंट की साइड जो क्वेश्चन पूछना था आपसे जी हाँ जी में जीरो लगे हुए हैं सर, एंड वाले सर 2 क्विज़ेस में। सर क्वेश्चन ये था कि सर प्रोजेक्ट के मतलब था कि मैंने ना आपने जो पाथ वाला मूवमेंट नहीं बताई थी अपने सेकंड लास्ट क्लास में, जो भी पिछली क्लास में बताई है। हाँ सर अगर हमने अपने करेक्टर को इस एक पाथ के लॉन्ग रनिंग और जंप करवाना है, मतलब कि एक इधर से इधर रनिंग कराए और इधर से इधर आगे जंप कराए, वो हमें उस पाथ के लॉन्ग खुद लगाना पड़ेगा या फिर वो पाथ के लॉन्ग रनिंग किस तरह करवाएंगे हम अपने करेक्टर को? पाथ के ऊपर करेक्टर नहीं चलता था, वो फुट स्टेप के ऊपर चलता था। आप फुट स्टेप ऐड करेंगे तो वो फुट स्टेप को फॉलो करेगा। तो सर हमें वो बाय हैंड ऐड करने पड़ेंगे, वो पाथ के लॉन्ग नहीं चल सकता? नहीं, पाथ के लॉन्ग करेक्टर नहीं चल सकता, वो फुट स्टेप के लॉन्ग चलेगा। तो आप फुट स्टेप ऐड कर लें, उसके बाद फुट स्टेप को जिस तरह मर्जी मोल्ड कर दें पाथ के साथ साथ, वो फिर उसको फॉलो करेगा। तो करेक्टर पाथ को फॉलो नहीं करता, ऑब्जेक्ट पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है सर। करेक्टर जो है फॉलो करेगा, लेकिन वो किसी टिता हुआ जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट जाता है, चल के नहीं जाएगा। चलने के लिए इसको फुट स्टेप का होना जरूरी है। तो सर फुटस्टेप हमें वो बाय हैंड ही ऐड करने पड़ेंगे? हाँ, बाय हैंड ऐड करने पड़ेगा। सर हम इस तरह कर सकते हैं कि हम मतलब कि ज्यादा मल्टीपल फुटस्टेप इकट्ठे ऐड करके उसमें से कुछ फुट वॉक रनिंग मोड में और कुछ फुटस्टेप को कन्वर्ट कर दे जंपिंग में, कि इन 2 फुटस्टेप पे जंप करो, या वो अलग से ऐड करने पड़ेंगे? अगर फर्ज करें पहले चलाना है, तो आपने पहले चलाने वाले ऐड करने हैं, उसके बाद फिर आपने रन वाला मोड सेलेक्ट करके फिर रन वाले ऐड करने। एक में कर देंगे, पीछे स्क्रिप्ट तो सबका जो चला होगा वो अरे बनेगी, वो तो सारे रन की लगेगी ना, फिर वो चलेगा नहीं। ठीक है सर। हाँ, लेकिन क्रिएट की एक दफ़ा कर देंगे या मल्टीपल कर देंगे तो वो कर एक ही एनिमेशन में देगा सारे। ठीक है सर। ठीक है, करेक्टर को मैंने सर अभी रखा। तक हमारी कितनी असाइनमेंट्स हो गई हैं? चार हुई है ना? हाँ, 4 होगी। एक 5वीं सर लग जो जाएगी, जो 5th वाली आप होगी फेज वो 1 हमारे जमा करवाएं। प्रोजेक्ट के साथ पे है। हाँ, 5वीं प्रोजेक्ट के साथ होगी। सर फेज 1 तकरीबन कहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए, क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए फेज 1 के अंदर? तकरीबन 70-80% मॉडल सारा आना चाहिए इसमें करेक्टर तकरीबन। डिजाइन भी सर, या करेक्टर वैसे हमारा वो बन चुका है, वो एनवायरनमेंट बन चुकी है करेक्टर के अलावा, करेक्टर डिजाइन भी होना चाहिए इसमें? नहीं, करेक्टर चाहे आप फेज 2 में जमा करवा दें। तो सर सर ये फेज 1 की सबमिशन हमने कब तक ग्रे है? स्केल में बनाया पूरा, यानी कि 18 अभी कलर नहीं है, कब तो तक की ये थी भी फेज कंप्लीट हो 1 सकता है पूरा? 24 की थी। 24 की थी ना फेज 1 की सबमिशन टाइम। हाँ, उससे पहले उसका 18 को दिखाना है। हाँ, अभी आपने जो किया है वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, जितना भी किया है। तो फेज 1 की सबमिशन आपकी 24 को है। तो आप मैं बना दूंगा, अगर हो गया पूरा तो सबमिट करवा दीजिएगा, नहीं तो 24 तक आपने जमा करवानी है। फेज 1 टेक्सचर लगाना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए, एनिमेशन और करेक्टर वगैरह बाद में ऐड कर लें। ठीक है सर। सर सर वो सर आप ना एक काम करेंगे, वो ना कैमरा और लाइट्स जो है ना, इनका एक वीडियो बना के तो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। वो ऑलरेडी अपलोड है। वो दोनों लाइट और कैमरा दोनों है। हाँ, दोनों ही है। अगर आप उस चैनल को देखो, उसमें वीडियो पड़ी हुई है। सर ये जो आपने बनाया है, ये जो अभी आप लो पॉली में ह्यूमन का स्ट्रक्चर नहीं, किसना बनाया आपने सर, या फिर आप प्री मेड है या ये खुद मैं बनाया? हाँ, ये बता दूंगा इस बाद में बताऊंगा, मतलब इस लेक्चर के बाद, ताकि क्लोथ वाला काम पूरा हो जाए। क्योंकि पार्ट 1 हम कर चुके हैं ना, तो पार्ट 2 कर लो क्लोथ का। सर तो आपने हमने इंपोर्ट किया वहां से? आपने तो हमें 3D ऑब्जेक्ट फाइल दी है, मैक्स फाइल तो नहीं? हाँ, वो इम्पोर्ट किया ना। तो इसमें हम बनाएंगे शर्ट के 2 पोर्शन होते हैं, एक फ्रंट वाला पैनल, एक बैक वाला पैनल। तो फ्रंट वाला पैनल हमने बनाना है और उसका भी हाफ बनाना है। मतलब ये है सर कि वो एक और बात करनी थी कि वो एक दफा ना इंपोर्ट का दोबारा कह दे, वो इंपोर्ट नहीं करता, हम लोग कहते हैं इस तरह की कोई फाइल ही नहीं है, मतलब वो आता ही नहीं सिंपल, कुछ सेक्शन का। ये देखो इंपोर्ट में जाना है, ये इंपोर्ट। तो आपके पास ये मेल लो खोली है, बस इसके ऊपर क्लिक कर ओपन कर देना है। वो मैसेज पूछेगा एक,
ओके करना है, इंपोर्ट हो जाएगा। सर वो बच्चे कह रहे हैं आपकी स्क्रीन वो अपडेट नहीं हो रही, लैग कर रही है, तो ये सर आवाज आपको मुझे तो भी कुछ होने वाला, पिंक सा कुछ हो रहा है, कुछ स्टक है। तो ये कैसे लेके आए थे आप? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे बनेगा, ये कितनी दफ़ा मैं बता चुका हूँ। फाइल में जाना, इंपोर्ट, पेपरों में भी ऐसी ही चीज़ें आएंगी ज़रूर, वहाँ पे कुछ आप बनाने वाली चीज़ कम होगी, बनी हुई होगी, तो आपने इंपोर्ट ही करनी होगी। तो इंपोर्ट वाला क्लियर होना चाहिए। आप फाइल, इंपोर्ट, तो जो भी चीज़ जैसे यहाँ पे FBX फाइल है, ये इंपोर्ट हो जाएंगी। 3D मैक्स की फाइल इंपोर्ट नहीं होती थी, वो मर्ज होती है। तो ये मैक्स की फाइल है, तो ये इसमें आपने इंपोर्ट करना है, ये FBX या 3ds, तो ये FBX फाइल है, लो पॉली वाली जो मैंने ये आपको दी है। नहीं सर, ये जैसे सर एक बात है कि सर हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप में काम कर रहे हैं 2 लड़के, एक कुछ पार्ट एक और लड़का बना रहा है, एक कुछ पार्ट मैं बना रहा हूँ, तो उसका हम अलग-अलग काम किया, तो अब दोनों हम एक इकट्ठा कैसे करें एक प्रोजेक्ट में, वो कैसे करें? वो मर्ज करना है, इंपोर्ट में जाना, और ये नीचे मर्ज है। लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया था, आप लोगों ने देखा नहीं इसको, क्लास में नहीं थे। मर्ज करते हैं तो 3D मैक्स की फाइल ओपन होती है, जैसे ये मैंने 3D मैक्स की फाइल बनाई है। सर मर्ज कहाँ से आया? वो आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही सर। इंपोर्ट के नीचे मर्ज होता है, ये इंपोर्ट के पैनल में जाना है और ये मर्ज। अच्छा अच्छा, फिर तो वहां से ये सर 3D मैक्स की फाइल फाइल शो ये करेगा यहाँ पे? इस तरह हाँ, सेंड मैक्स की सेंड फाइल करेंगे। ओपन करोगे तो वो जो आपके सेकंड मेंबर ने बनाई हुई है वो सारा ग्रुप कर लेना, तो वहाँ पे वो नेम आ जाएगा भी ये वाला ग्रुप इसके अंदर बना हुआ, तो ग्रुप इंपोर्ट करा लेना। सर पूरी 3D की अपना जैसे मेरे मेरे मेंबर ने कुछ बनाया हुआ है, तो मैं अपना जो मैंने बनाया हुआ है वो खोलूंगा और फिर मर्ज में जाके मर्ज को क्लिक करूंगा, और वो हाँ, उसकी फाइल को क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिकली मर्ज कर देगा, उसमें ऐड कर देगा। ये मैंने मर्ज के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पर मैं ये फाइल ओपन करता हूँ। ये फर्ज कर लेंगे मेरे दूसरे मेंबर की फाइल मैं ओपन करूँगी। सर पर इसके लिए वो जो दूसरे ग्रुप मेंबर ने बनाया है, उसकी हर चीज ग्रुप होना लाजमी है, मतलब एक में होनी चाहिए वो नहीं, सारी ज़रूरी चीज, नहीं है, वो अलग अलग जितनी हो चीज़ें सकती है। हाँ अलग अलग होंगी, तो यहाँ पर सारी लंबी लिस्ट आ रही होगी, तो आपने ये जो तो इंपोर्ट करना है, तो वहाँ पर अगर ग्रुप करेंगे तो यहाँ पर ग्रुप का ही नेम आ रहा होगा, तो जैसे मेरा यहाँ पास हैंड आ रहा है तो मैं ओके करूँगा, तो वो वहाँ पे मेरी फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। सर, तो ऐसे सही है कि मतलब हम वो उस फाइल को पूरा पहले ग्रुप करके ऐड कर लें, फिर यहाँ पे आके अनग्रुप कर देंगे, हो सकता है ऐसा? हाँ, ऐसे हो सकता है और ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब वो आपके पास इंपोर्ट होगी तो आपको पता हो कि आपके दोस्त की तरफ से कौन सी फाइल आई, पोर्शन आया, ये तो आप ये उसको मूव करके एडजस्ट कर लें, फिर आप ग्रुप को जैसे मर्जी कर लें। सर वो टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ आ जाएगा ना इस तरह? हाँ, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन फोल्डर सेम होना चाहिए, मतलब आपके फोल्डर में उसके टेक्सचर की फाइलें होनी चाहिए। ओके सर, ओके। अभी मैंने इंपोर्ट करना है, तो मैं इंपोर्ट करूँगा FBX फाइल, तो मेरे पास ये मैसेज आएगा, इसको सिर्फ ओके कर दें। सर ये एफपीएक्स तो यूनिटी की फाइल है ना? यूनिटी के अंदर भी यूज होती है, यूनिटी की फाइल नहीं, ये 3D ऑब्जेक्ट की फाइल होती है जो यूनिटी में भी यूज हो जाती है। सर यूनिटी भी एक हमारे साथ 3D मैक्स की तरह एक 3D सॉफ्टवेयर है, या फिर वो गेमिंग के लिए होता है सिर्फ सिंपल? वो गेम इंजन है, उसमें गेम करेक्टर 3D, गेम। हाँ जी सर। 3D की चीज़ें बनती नहीं है उसमें, 3D की चीज़ों में इंटरेक्टिविटी लगती है। सर वो हम चलाना सीखेंगे, या वो नहीं हमारे इस कोर्स में नहीं, वो शामिल? डेवलपिंग यहाँ पे नहीं है, वो गेम डेवलपिंग का अलग कोर्स है, सारा मान पढ़ाते हैं। सर वो इलेक्टिव है या फिर वो है कंपलसरी? नहीं, कंपल्सरी वो भी इलेक्टिव है। तो ये मैंने फ्रंट का पैनल, अब जरा इसकी साथ साथ हमने नोट भी करना है कि करेक्टर डिज़ाइन करना है, आपने शर्ट डिज़ाइन करनी है अगर हमने, तो शर्ट के 2 पैनल होते हैं, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला साइड, तो वो आपस में मिक्स होता है एक सिलाई की वजह से। तो सर अभी हम जो आपकी स्क्रीन मुझे क्या सर
शेयर है मेरी स्क्रीन के। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, अब आई है। सर स्क्रीन शेयर है लेकिन ना काफी लैग हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मुझे लैग होकर आ रही है। इशू पता नहीं मेरी तरफ इशू है या आपकी तरफ, लेकिन ये कि नेट स्लो होगा। ये जो स्क्रीन मैं स्लो बता देता हूँ। ये जो स्क्रीन है मेरे पास, जो मैंने बनाना है फ्रंट और बैक में से मैंने सिर्फ पहले फ्रंट बनाना है, और फ्रंट भी मैंने हाफ बनाना है। ठीक है, पॉइंट ज़रा गौर से सुन लेना। तो हमने ये सेंटर लाइन से शुरू करना है। अगर तो वी शेप है तो आप वी शेप में चले जाएं। अब डिज़ाइन क्या, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक हम डार्ट लगाएंगे, और एक अगर शार्ट बाजू बना रहे हैं तो एक यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, और ये बस यहाँ तक बनाना है हमें। फ्रंट का भी हाफ, इसको दरमियान में मिक्स नहीं करना। ठीक है, दोबारा सुन लो। मैंने फ्रंट का भी हाफ डिज़ाइन करना है लाइन टूल के साथ। तो शर्ट का ये मैंने रखा, उसका गला वी में रखना है या गोल में रखना है। उसके बाद मैंने बाजू लेके जाना है यहाँ तक, इसकी शेप देनी है, और यहाँ पे छोड़ देना राइट क्लिक करके। इसको आपस में कनेक्ट नहीं करना। तो मैं लाइन टूल पकड़ी, तो एक मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और इसको इसकी बॉडी से ज़रा बड़ा बनाना है। ठीक है, क्यों बड़ा बनाना है ये जब आगे स्टेप आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसने रैप होना होता है तो उसको स्पेस चाहिए। तो ये इसको बॉडी से बड़ा बनाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने शोल्डर रखने हैं तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैन सीधा चला जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, फ़र्क कोई नहीं। तो अगर मैं ये कर लेता हूँ तो ऐसे होगा। यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक से लाइन छोड़ देनी, कनेक्ट नहीं करनी आपस में। एक दफ़ा देख लें इसको कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। आपकी जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ चेंजिंग करनी है तो पहले ही कर लें, अगर नहीं करनी है तो बस ठीक है। सर यहाँ पे अगर हमने गोल गला बनाना होता है तो वी गला आप बना रहे हैं ना, अगर गोल बनाना तो वो किस तरह करते हैं? तो बस सीधी लाइन ले जाओ फिर, मैंने कि ये इस तरह ले जाएंगे हम। सर कर्व नहीं बनाएंगे उसको, जैसे वो क्लिक हाँ करके फिर आप, हाँ फिर कर्व कर दो इस तरह बस। ठीक है। जो भी डिज़ाइन बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने बनाया, इसको मैं साइड पे ले जाता हूँ। तो ये मेरी एक फ्रंट के भी हाफ बना। इसको ज़रा स्मूथ कर लें, पहले ही ऑलरेडी स्मूथ है, नहीं है तो कर लें डबल में जाकर। अब मैंने इसकी एक कॉपी मिरर से बनानी है। वैसे भी कॉपी निकालने मिरर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कॉपी निकालेंगे तो दोनों को एक एंगल होगा, तो हमने मिरर के साथ कॉपी निकाल लेनी। ठीक है, तो ये पैनल बन गया आपको, दो अलग अलग
सर ये दूसरी लाइन का कलर चेंज करते हैं जरा, वो कलर क्लियर नजर नहीं आ रहा, वो एक बहुत डार्क है। मैं इसको लाइट कर दूँ। ठीक है, तो दो मेरे पास फ्रंट के दो पोर्शन है। ठीक है, फ्रंट का ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब क्या करना है हमने, इन दोनों को आपस में अटैच कर देना है। किसी एक को सिलेक्ट करें, ये अटैच का बटन है। दूसरे के ऊपर क्लिक करें, वो गोल्डन मार्क हो रहा है, इसको अटैच करें। राइट क्लिक करें, डिसेबल कर दें अटैच को। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन ये आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, सर ये कैसे दोबारा बताइएगा। सिंपल अटैच किया है मैंने इसको। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, ये कॉपी किया मैंने इसको मिरर के साथ। तो किसी एक को सिलेक्ट करो, ये नीचे अटैच आ रहा होता है। अटैच पे क्लिक करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरी वाले प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो अब ये दोनों एक पोर्शन बन गया, लेकिन इन दोनों सर आपकी आवाज़ आना बंद होगी। हेलो के लिए वर्टेक्स ऑन करने, स्क्रॉल डाउन करने, तो यहाँ पर कनेक्ट की ऑप्शन आ रही होती है। सर ये दोबारा बताइएगा, ये आपकी ना वो आवाज़ कट गई थी बीच में। मैंने भी कुछ नहीं किया कि ये मैंने दो जो अलग अलग थे उनको अटैच करके मर्ज कर दिया, आपस में अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद मैंने वर्टेक्स का मोड ऑन किया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो लाइनें मेरी हैं, जो टूटी हुई जो वर्टेक्स हैं, इनको जोड़ना है आपस में। तो वर्टेक्स को ऑन किया, ये तरह स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट की ऑप्शन है, ये है कनेक्ट की ऑप्शन। क्लिक करना कनेक्ट के ऊपर, किसी एक वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करके दूसरे के ऊपर ड्रैग कर देना, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सेम ऊपर वाले के साथ भी। ठीक है, वर्टेक्स सेलेक्ट किए। सर हम पहले क्यों नहीं इसको इकट्ठा बना लेते, हमें ये बाद में इतना लंबा करके करने की क्या जरूरत है, पहले ही इकट्ठा बना लें इसको। इकट्ठा इसलिए नहीं बना सकते कि लेफ़्ट और राइट जब बना रहे होंगे ना, तो वो दोनों में फ़र्क आएगा बाजुओं में। एक छोटा बड़ा हो जाएगा, या एक की लेंथ छोटी, अंदाजे से बना लेंगे ना, पीछे रेफरेंस तो पड़ा नहीं हुआ। तो ये एक जैसी होनी चाहिए ना, तो इसलिए एक लेफ़्ट बनाया ताकि राइट बिल्कुल सेम उसी की कॉपी बनेगी। सिर्फ इसलिए किया। अगर पीछे रेफरेंस बना हुआ तो फिर चाहे आप एक ही रख के बना लें। तो अब इनको भी हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अगर आपने इकट्ठा बनाया फिर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो अभी हमने सिर्फ फ्रंट शर्ट का फ्रंट वाला पैन बनाया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसकी एक कॉपी निकाल लें। मैंने इसकी एक कॉपी निकाल ली। फ्रंट और बैक में नॉर्मली कोई फ़र्क नहीं होता। ये वी शेप वाले में ये होता है कि आपका ये गला सीधा होता है। इसके बाजू वगैरह की ये वाली चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी। हाँ, अगर सिर्फ गले में चेंज करना चाह रहे हैं तो ये वाला आप यहाँ से वी ना करें, बैक साइड है तो वो आप सीधा कर दें। बाकी चेंजिंग नहीं करनी, बस यही चेंज कर सकते हैं आप, ये इसको सीधा कर दें। और करना है थोड़ा सा, अगर इसको आपने करना है बेंड देना है, तो फिर यहाँ पे
ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बता रहा हूँ कि जो चेंजिंग करनी ना आप गले में कर सकते हैं। अब क्या करना हमने कि ये जो एक अलग हमने अब 2 पैनल बना रही हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, कापी निकाली है ना, ये दोनों अलग अलग, इन दोनों को भी हमने आपस में अटैच कर देना। ठीक, अटैच के ऊपर क्लिक करें और इन दोनों को भी अटैच करके एक कर दिए। रिपीट सुन लें। पहले मैंने करैक्टर्स को देखते हुए एक क्वार्टर हिस्सा बनाया, यानी कि फ्रंट का भी हाफ, उसको बाहर निकाल के उसको कॉपी किया और आपस में अटैच करके फिर कनेक्ट करके उसके ब्रेक पार्ट जोड़ दिए। सर, कनेक्ट वाला पोर्शन दोबारा बताइए, कनेक्ट किस तरह आपने किया था? कनेक्ट किस तरह किया था आपने अटैच करने के बाद? ये इसमें तो मुश्किल हो जाएगा, मैं फिर अलग बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो अब मेरे पास एक पोर्शन है जिसमें ये एक लाइन है लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं है, ये टूटा हुआ। तो मैंने वर्टेक्स ऑन करने, ये नीचे स्क्रॉल करें तो कनेक्ट की ऑप्शन होती है। सर एक ऊपर भी तो, ये भी तो कनेक्ट की ऑप्शन है जो रिफाइन के साथ है, वो कौन सी कनेक्ट की है? नहीं, वो ये कनेक्ट नहीं है, ये हमने वर्टेक्स आपस में कनेक्ट करने हैं, तो ये कनेक्ट की ऑप्शन है, ये बटन है, इस पर ठीक क्लिक करके किसी एक वर्टेक्स के साथ क्लिक करना और ड्रैग करके दूसरे के ऊपर ड्रॉप कर देना, तो ये नया एज क्रिएट हो जाए। समटाइम आप जब लेस का बना रहे होते हैं तो लाइन टूट जाती है तो फिर दोबारा बनाना पड़ता है, तो वो उसमें भी ये होता है कि आप अगले वाला पोर्शन बनाने फिर आपस में क्यों कनेक्ट कर दें। तो मैंने ये दोनों पैन को अटैच करके एक में बना दिया, अब ये एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके ऊपर मॉडिफाई लगाना है हमने गारमेंट मेकर का। जी प्रेस करें, ये गारमेंट मेकर लग गया। फ्रंट वाले को उठाएं, फ्रंट के सामने रखें तो आपको ये लाइन सेंटर लाइन से पता लग जाएगा, तो ये है इसका सेंटर। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको बैक को भी फ्रंट के पीछे रखना है, तो ये अभी भी जो फ्रंट पे रखा है करैक्टर के अंदर है, क्योंकि मैं फ्रंट पे काम कर रहा हूँ, Z0 होगा, तो मुझे तो ये पैनल अलग अलग मूव कराने हैं जो कि अभी नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमने तो इसमें अटैच कर दिया था फ्रंट और बैक को, इस वजह से नहीं हो पा हाँ रहा। हाँ। अब क्या करना है, मैंने गारमेंट मेकर को ओपन करना है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 तरह की ऑप्शन आ रहे हैं, कर्व आ रहा है, पैनल्स आ रहे हैं और सीम आ रहा है। तो मैंने पैनल के ऊपर क्लिक करना है, तो जब मैं पैनल पे क्लिक करूँगा तो मैं इंडिविजुअल पैनल सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने एक फ्रंट वाला पैनल ओपन करना है जो मैंने फ्रंट पे रखा हुआ है, और लेफ़्ट व्यू में जाना है, एल प्रेस करके इसको बॉडी से बाहर निकालना है। ये फ्रंट वाला ना, तो फ्रंट बॉडी से बाहर निकालना है, बॉडी के साथ अटैच नहीं करना है। ठीक है, तो ये बॉडी के साथ बाहर है थोड़ा सा। फ्रंट व्यू में दोबारा आऊँगा, ये बैक वाला मैंने सेलेक्ट किया पैन, और इसको पहले तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट। स्क्रीन रुक गई थी आपकी। हाँ, ये देख लो, वही करने लगा दोबारा। गारमेंट मेकर में ओपन करना है और ये पैनल के ऊपर क्लिक किया है। पैनल पे क्लिक करने के बाद मैं किसी भी एक पैनल पे क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट हो रहा होगा। तो मैंने बैक वाले को सिलेक्ट किया, लेफ़्ट व्यू में गया हूँ, उसको बैक साइड पे रख देना है, बॉडी के बाहर, बॉडी को टच नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, तो बॉडी के बाहर रखना है। ये बैक वाला दोबारा बताइए, क्योंकि सर बैक तो हमने अटैच कर दी, तो बैक को आपने अलग से किस तरह मूव कराया पैनल पे ये जाके? देखो, हाँ ये देखो ना, गारमेंट मेकर के अंदर पैनल को सिलेक्ट करना है तो वो दोनों अलग अलग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रंट को मैंने फ्रंट के ऊपर रख दिया,
और बैक को मैंने बैक के साथ रख दिए, लेकिन ये बॉडी के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। ये मेरा फ्रंट वाला, ये बैक वाला, ठीक, और ये बॉडी से थोड़े बाहर है और हैं अपोजिट एक दूसरे के आमने सामने। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे देख लें, व्यू में देख लें, क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हुआ ये कि ये बैक साइड से ब्लैक नज़र आ रहा है बैक वाला, क्योंकि वो कॉपी मिरर नहीं ना किया, तो और कोई मसला नहीं होगा। टेक्सचर लगाते हुए मसला होगा, वो भी आप टू साइड कर देंगे तो नहीं होगा। तो इसको हम अभी रोटेट कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तो फिर भी काम चल जाएगा। सर टॉप व्यू से करें रोटेट ज़्यादा आसान नहीं होगा? सर सिर्फ बैक वाले को रोटेट करना है ना? बैक वाले को हाँ, रोटेट कि बैक वाला ही ब्लैक आ रहा है ना, वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको नहीं भी करेंगे तो अब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये मैंने कर दिया ताकि वो हमें सही प्रॉपर नज़र आता है। ठीक है, तो एक फ्रंट का फ्रंट पे रखा हुआ है, बैक का बैक पे रखा हुआ है। इसको फ्रंट व्यू में जाके देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है, बिल्कुल इसके पीछे होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हमने सीम लगानी, मगर सिलाई वाला बताना है कि उसने सिलाइयाँ कहाँ से करनी। तो ये पैनल से नीचे आ रहा है सीम। सीम का मतलब होता है आपने इसको सिलाई वाला पोर्शन बताना है। तो मैंने सीम के ऊपर क्लिक किया, तो मैंने अपोजिट जो है वो सिलेक्ट करने हैं, वो एक काम छोड़ दिया मैंने। अब ये गलत हो गया थोड़ा सा, यही मिस्टेक जो मैंने किया है, अब ये मिस्टेक आप करेंगे दोबारा तो ये मसला होगा, मुझे पेज गवर्नमेंट मेकर ख़त्म करना पड़ेगा। फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ दोबारा, अभी बताता हूँ मैंने मिस्टेक क्या की है। छोटा सा स्टेप छोड़ दिए। अब ये समझ लें कि मैंने बस दोनों को अटैच किया, बस मेरे पास दो अलग अलग ये थे, मैंने अटैच कर दिया इनको। करना ये था अटैच करने के बाद तो मैंने वर्टर सेलेक्ट करके इन सब वर्टर्स को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जब मैंने दोनों पैनल को आपस में अटैच किया, उसके बाद मैंने जितने भी वर्टेक्स हैं ये इस तरह सेलेक्ट कर लेने, वर्टेक्स पैनल ओपन करके इनको ब्रेक कर देना। क्या करना? ब्रेक कर देना जितने भी वर्टेक्स हैं। दोनों पैनल को अटैच किया। अटैच करने के बाद मैंने वर्टेक्स का मोड ऑन किया, जितने भी वर्टेक्स हैं दोनों पैनल के ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिए और ये ब्रेक कर देना। अब वर्टेक्स को बंद करें। अब ये अलग अलग वर्टेक्स काउंट होंगे। पहले पूरी शर्ट एक ही बॉर्डर पे जा रही थी, गारमेंट में कर दोबारा लगाना पड़ेगा। सर ब्रेक वर्टिसेस हम कनेक्ट करने से पहले करेंगे या बाद में, जो नीचे वाले वर्टिसेस को कनेक्ट किए? यानी कनेक्ट करने के बाद हमने फ्रंट बन गया, फ्रंट के बाद हमने ये बैक वाला पोर्शन निकाला, दोनों को आपस में अटैच किया, उसके बाद ब्रेक करना सबसे एंड पे, गारमेंट मेकर लगाने से पहले जस्ट। ओके सर। अब मुझे फ्रंट वाला फ्रंट पे रखना पड़ेगा दोबारा।
गार्मेंट में गए, पैनल्स के ऊपर क्लिक किया तो फ्रंट वाला मैंने सिलेक्ट किया है, लेफ्ट व्यू में जाके इसको बॉडी से बाहर निकालना है, दोबारा फ्रंट व्यू में आना है, बैक वाला सिलेक्ट करना है और इसको हम कर लेंगे बिल्कुल उसके पीछे, लेफ्ट व्यू में दोबारा आना है और इसको बॉडी से बाहर निकालना। बस इसका इतना ही काम। सीम में आएंगे, सीम में हमने करना है कि ये जो अपोजिट साइड की है ना, मतलब ये है कि ये जो स्पेक्टर व्यू में अगर मैं आता हूँ फ्रंट व्यू में, ये वाली दोनों मैंने लाइन सेलेक्ट करनी है, ये वाली सिलाई और इसके पीछे वाली, क्योंकि शोल्डर के साथ शोल्डर वाली सिलाई होगी। तो मैं ये फ्रंट व्यू में अगर आ रहा हूँ प्रोस्पेक्टिव व्यू में, तो ये मैंने सेलेक्ट की है, तो कंट्रोल के साथ मैंने ये दूसरी वाली उसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो सिलेक्ट करनी है, फ्रंट बैक की एक ही सिलेक्ट करना है पोर्शन, और ये क्रिएट सीम कर देना है, तो ये लाइनें लग जाएंगी सिलाई की। और ये याद रखना आपने कि ये एक टाइम पे एक ही होती है, मल्टीपल हम इकट्ठी सिलेक्ट करके नहीं कर सकते। तो ये मैंने सिलेक्ट की बैक की, ये फ्रंट की क्रिएट सीम, ये सिलेक्ट करूँगा इसकी और इसकी सेम और क्रिएट। सेलेक्ट किया क्रिएट, क्रिएट। अब मुझे ये बताएं कि मुझे ये वाली भी क्रिएट करनी चाहिए, सेम लगानी चाहिए या नहीं? नहीं सर। ये क्यों नहीं लगानी चाहिए, या मुझे ये वाली क्यों नहीं लगानी चाहिए, ये वाली जो है ये? सर क्योंकि वो बाजू पे कहाँ से गुजरेगी, जैसे नॉर्मली होती है शर्ट हाँ, पे। क्योंकि जहाँ पे ये ग्रीन लाइन लग रही है इसका मतलब ये है कि इनको वो सिलाई करके आपस में जोड़ देगा, और अगर उसने यहाँ से भी कर दिया तो फिर बाजू कैसे गुजारेगा वो उसके अंदर से? सेम वही मेथड है जो हमारी शर्ट या कमीज का होता है। तो हम ये नीचे से भी सीम नहीं लगाएंगे, जहाँ से आपने मर्ज करना है दोनों पैनल को वहीं पर बस सीम लगाने। तो अभी मैं ये वाला रह गया। ये मैंने क्रिएट सीम कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अब गारमेंट का काम खत्म हुआ, ये मैंने इसको बंद किया। अब इसके ऊपर मैंने लगाना है क्लोथ। ये क्लोथ वाला पैनल ऐड किया मैंने। ये ग्रेविटी बंद करनी है, क्यों बंद करनी है बाद में बताता हूँ। ये फिल वक्त मैंने ग्रेविटी बंद कर दी, एक चीज़ मैंने समझानी है तो वो ग्रेविटी बंद करूँगा तभी समझ लगेगी। ग्रेविटी मैंने बंद की है, जब पैनल में जाना सर है। सर उस दिन जब हम टेबल का बना रहे थे वो ऊपर कवर, तो उसमें हमने ग्रेविटी ऑन की थी ना? हाँ, ग्रेविटी ऑन की। ओके। ये मैंने ग्रेविटी बंद कर दी है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में गए हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड करना है ह्यूमन मैश, ये जैसे टेबल ऐड किया था। ठीक है, ये क्या होगा, ये एज ए क्लियन होगा या हमारा क्लोथ एज ए क्लियन होगा, ये जो शर्ट बनाई है? सर ह्यूमन मैश हमारा सर ह्यूमन क्लियन ऑब्जेक्ट होगा। ह्यूमन मैश हमारा एज ए क्लियन बनेगा। अभी ऑफसेट डेप्थ वगैरह यही रख दें, कोई इशू नहीं, बाद में देखेंगे। अब लाइन 3 जो कि हमारा ये शर्ट है ब्राउन, इसके लिए इसको एज अ क्लोथ, क्लोथ कोई भी कर दें। अभी इसको मैंने किया ओके।
अब क्या करना है कि मैं अभी कुछ एरर आएंगे वो देखते हैं क्या आते हैं। पहले हम इसको लोकल सिमुलेट लोकल या टेम्प कुछ भी करके देख लेते हैं। ठीक है, वो रैप करके इनको। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, मैंने ना वो क्लोथ वाला ऐड किया है तो उसमें मेरे पास ह्यूमन मैश का वो नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा। आप ऐड ऑब्जेक्ट किया आपने यहाँ से? सर किधर से? ये अच्छा ऐड ऐड, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है सर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा वो उसने रैप कर दिया मैंने। अब यहाँ पे कुछ कुछ थोड़े थोड़े एरर होंगे। ये स्लाइयाँ आपस में मिल नहीं रही। ठीक है, ये थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो स्टिमुलेट लोकल करना है ना उसके बाद? हाँ, लोकल कर लें या टेम्प कर लें। तो हम यूज़ स्विंग स्प्रिंग जो लिखा हुआ है ना, इसको अनचेक करते हैं और दोबारा लोकल सिमुलेट या टेम्प, तो वो आपस में वो सीन भी उसने जोड़ दी हैं। तो जोन सी रखनी है, मैं ये सेटिंग सेंड कर देता हूँ। अब अगर मुझे ये सर मैंने वो आपके वाला किया है मगर मेरे ना वो हैंड के ऊपर उसने वो अजीबोगरीब सा निकालने लग गया है वो सिमुलेट जब लोकल किया है ना। हालांकि मैंने ह्यूमन मैश को कोलिजन ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको फिर किया, मगर वो फिर वो सिल्क वाला किया तो वो मेरे हैंड पूरे फैल गए हर जगह। वो ऐसे कर लो कि अ, उसका डेप्थ कर दो 2 कर दो या 1.5 कर दो और किसका? लोकल ह्यूमन मैश, ह्यूमन मैश का। हाइमर मैश का। और यहाँ पे लोकल सिमुलेट के बजाय सिमुलेट लोकल टेम्प जो है ना, वो वाला चलाओ। और सर अब ये तो क्लोथ की टाइप हमने ह्यूमन मैश के ऊपर डालनी है, लाइन 2 के ऊपर डालनी है वो जो है? ये देखो, ये जो क्लोथ है ये आपकी लाइन जो ये जो बनाया है ये वो होगी। ठीक है सर, ये कर दिया, हो गया सर। इसके बाद क्या करना है? ये मैं ह्यूमन मैश में जाऊँ और ये डेप्थ 1.5 कर दो और लोकल सिमुलेट के बजाय ये सिमुलेट लोकल डेप्थ कर दो। अच्छा, मुझे अगर ये स्किन टाइट करनी हो तो मैं क्या चेंज करूँगा? तो स्किन टाइट करनी है तो सर ऑफसेट। ऑफसेट क्या करूँ? अभी 1.0 है। सर उसको कम कर देंगे। हाँ, 0.5 कर देते हैं और ओके। तो लो, ये सिमुलेट डंप वाला हम चलाते हैं तो अब ये स्किन टाइट कर देगा। और लूज़ करनी है तो फिर आपको ज़रा लूज़ बनानी पड़ेगी, वो वैली ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब ग्रेविटी ऑन कर रहा हूँ, अब देखना क्या होता है। अभी ये शर्ट इसके ऊपर ऐसे स्पेस में है। ठीक है ना, यहाँ पे भी स्पेस में पड़ी हुई है। तो मैं ग्रेविटी ऑन करता हूँ और सिमुलेट लोकल टर्म दोबारा करता हूँ तो ये ढलक कर उस बॉडी के ऊपर आ जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट ग्रेविटी के साथ क्या होता है? ठीक है, यस वो सर। बॉडी के ऊपर अटैच। सर मैंने एक हाँ, क्वेश्चन पूछना है, वो मैंने बनाया है ये वाला आपके वाला, मगर सर मेरे ना कोने पूरी तरह अटैच नहीं हो रहे। अटैच मतलब कि हो गए मगर पूरी तरह जैसे आपकी पूरी अटैच नहीं हो गए सिलाई से, मेरी थोड़ी थोड़ी वो सिलाई नजर आ रही है, थोड़े थोड़े हाँ, बाहर वो रहेंगे। मैंने आपको सेंड किया ना। ये जो सेटिंग, वो सेटिंग आपने करनी, ये अनचेक करना है। यूज स्प्रिंग्स जो है ना, स्प्रिंग्स की आपने अनचेक करना है। ठीक है, और ये सेल्फ जो क्लियन है ये ऑन करना है। मैंने एक सेटिंग वाली स्क्रीन सेंड की है तो वो ज़रा देखो। ठीक है, ये बाकी बताता हूँ मेरा अटेंडेंस ले लें। अब्दुल हसीब, प्रेजेंट मैम। सात सर्वर,
साद सरवर शबीर ज़हरा मोहम्मद सलमान प्रेजेंट मैम। जुरैन अहमद उमैर खान किरण नदीम मोहम्मद अहमद Yes, ma'am, present. जमील हुसैन अहमद खान मोहम्मद मैडम साद सर्वर प्रेजेंट। अहमद खान अहमद खान। मोहम्मद कमाल मोहम्मद कमाल उमर जमशेद मोहम्मद जवाब प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आनिश उमर फारूक प्रेजेंट। उमैर नवाज प्रेजेंट मैम कुमैल। आमिर हमजा प्रेजेंट मैम। मैम तलहा कुमैल प्रेजेंट। ठीक है तलहा अहमद हसन रजा यस मैम प्रेजेंट अहमद मोहसिन हसन। राशिद प्रेजेंट। मैम तलहा भी प्रेजेंट। अच्छा मोहम्मद अशरफ तलहा रज़ाक अदनान अशरफ सना इम्तियाज प्रेजेंट मैम। राय मोहम्मद तौसीफ बच्चे म्यूट कर लो अपना माइक। राय मोहम्मद तौसीफ जहांजेब इलियास प्रेजेंट। हशाम अरशद Present, ma'am. युसीरा सज्जाद प्रेजेंट मैम। सामा नवाज प्रेजेंट मैम। आयशा प्रेजेंट मैम। राबिया काशिफ प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हैदर अली प्रेजेंट मैम प्रेजेंट। साकिब अली फरजाद वसीम प्रेजेंट मैम फरजाद वसीम प्रेजेंट। दावर रजा प्रेजेंट मैम। दावर रजा प्रेजेंट। मिर्जा हसन मैम फरजाद वसीम की प्रेजेंट लगा दी। जी दावर रजा प्रेजेंट है। यस मैम दावर रजा प्रेजेंट है। एहसन रजा मैम प्रेजेंट। चौधरी मोहम्मद फरीद प्रेजेंट मैम। हैदर अली प्रेजेंट मैम हैदर अली। ठीक है। मैडम साद सर्वर की लगा देना। साद सर्वर आपके माइक को क्या इशू है? जी आपके माइक को क्या इशू है? वो मोबाइल से अटेंडेंस लगवाता हूँ। क्या चीज? लैपटॉप में माइक्रोफोन नहीं है ना, इसलिए मोबाइल से फिर कनेक्ट करके लगवाता हूँ। ठीक है सात सर्वर की लगा दूँ। लगा दी है बॉस लगा दी और है मैंने।
मैंने आपको फाइल सेंड कर दी थी वो चैट में। फाइल आपने सेंड कर दी थी, उसके जो नंबर लगा दिए हैं ना, जो आपने कहा था नंबर का इशू है कि कम है, वो सर और मैंने दोनों बैठकर नंबर लगाए हैं। उन्होंने कहा उस फाइल में उतने ही नंबर मिलेंगे। जो अभी और मैंने किया दूसरा था मैसेज। जो अभी आपने अभी फिर कोई फाइल सेंड की है? नहीं, जो वो मीटिंग आप कह रही थी ना कि सैटरडे को होनी है, वो हुई तो है नहीं थी। मैं 11:30 तक वेट किया। वो वाली सर, वो वाली आपने अभी की है। चलो वो मैं देख लेती हूँ। और दूसरा जो हैदर अली है, जो असाइनमेंट का कह रहा था, एक मैंने उसकी चेक करके नंबर लगा दिए हैं और दूसरी असाइनमेंट में उसके ऑलरेडी लगे हुए हैं। पता नहीं असाइनमेंट 3 के लगे हुए हैं या क्या। अब मुझे नहीं पता हैदर को क्यों पोर्टल पे शो नहीं हो रहा। दोनों के हैदर के लग गए हैं, असाइनमेंट 4 के और 3 के तो पहले से ही लगे हुए हैं। मिस वो असाइनमेंट 3 का आपने कहा था कि मैं जो आपने काटे थे नंबर। जी आपने असाइनमेंट 3 में से काटे थे 3 नंबर रजिस्ट्रेशन के। असाइनमेंट 3 में से आप उसके लग जाएंगे, हम इंक्रीज कर देंगे, लेकिन ना 3 के 3 मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। क्योंकि बाकी भी जो असाइनमेंट्स में चेक कर रही हूँ, जो अब मैंने क्विज पार्ट 1 पार्ट 2 की है, वो भी सारी रीनेमिंग दोबारा से की है और अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं। डर, माय माय प्रोजेक्ट, माय फाइल, हमें पता है कि आप ही की है। DER, पता नहीं क्या क्या अजीब नाम किए हुए हैं। वो बाकी असाइनमेंट्स में भी अभी उसी तरह के नंबर वो आ रहे हैं और मैम मैंने लेकिन उसमें नंबर आप लोगों के नहीं काटे, उसमें आप मैम लोगों के एडजस्ट कर दिए हैं। जिसने मतलब आपको उस असाइनमेंट के बाद जिसने अपने रोल नंबर के साथ सेंड किया उसके तो नहीं कटेंगे ना? उसके नहीं कटेंगे, लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि क्विज 5 जो आप लोगों का चेक हुआ है, उसमें भी यही वैसे मसले थे, उसमें मैंने नंबर नहीं काटे ये रजिस्ट्रेशन के। अब जो आप लोगों को नंबर लग गए होंगे, आप लोग चेक कर लो क्विज 5 पार्ट 1 पार्ट 2 मैम के। वो क्रिस मैम फाइल ये पे क्वेश्चन वो 4 में 0 लगे हुए हैं। किस में? मैम मैम असाइनमेंट 4 में 0 लगे हुए हैं मेरे। असाइनमेंट 4 में आप युसीरा बोल रहे हो? यस मैम। युसीरा, असाइनमेंट 4 आपने कहाँ पे सेंड की हुई है? मैम टीम्स पर। अ, वो कह रहे हैं सर कि आपकी नो फाइल शो हो रही है वहाँ। मैम मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। मैम मैंने तो मैम वेट की थी, असाइनमेंट 4 वाली अपनी जो थी। आप दोबारा वो आप करो, मेल कर दो आप या चैट ठीक है पे मैम, मैं सेंड अभी कर दो। मैम अटेंडेंस काइंडली लगा दे रायतो सी। अच्छा ठीक है। मेरे मैम वो मैम आपने जो नंबर अपलोड आप किए वहाँ पे वो भी मैम नंबर मेरी खुद डबल अटेंडेंस जीरो जीरो नहीं जीरो हुई। फाइव आ रहा है। फोर बच्चे एक एक बात करें और वो क्लास के बाद बात करेंगे। हैदर के नंबर लग चुके हैं 3 में, असाइनमेंट 3 और 4 में। हाँ, मैं आपसे बाद में बात कर लेती हूँ क्लास के। ठीक है। मैम ये अटेंडेंस वाला पहले मसला कर दें प्लीज। आप राय तौसीफ, यस मैम। तो राय तौसीफ आपकी लगा दो, लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। लग गई आपकी। जी मैम। मैम आवाज कट गई थी, दोबारा बताइए क्या कह रही लग हैं गई आप? है, लग गई है। ओके जी। अच्छा, इसी के पैंट डिजाइन कर लेते हैं, वो सेम से जरा रिपीट भी हो जाएगा। इसका मैं हाइट सिलेक्शन कर रहा हूँ। फ्रंट मेरी जाना, भी अटेंडेंस नहीं लगी। किसकी अटेंडेंस नहीं लगी हर साल। है? तलहा रुका, क्या चेक कर लीजिए। हर साल मेरी अटेंडेंस हर साल 0455। ठीक है, लगा दी है। ये देखना है हमने पैंट का भी, हमने फ्रंट और बैक में से फ्रंट का डिजाइन करना है, वो भी हाफ लाइन टूल।
एक ही पूरा पैन काफ़ी होता है इसके लिए, पैन दरमियान में यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये किया आप, ये करना है और उसके बाद जोड़ना नहीं है, राइट क्लिक करके बस एंड कर देना। तो बाहर निकालेंगे तो ये वाली शेप बनेगी बस। इसकी मिरर के साथ कॉपी, इनको आपस में कर देना अटैच। अटैच करने के बाद वर्टेक्स ऑन करने हैं, अटैच को बंद कर दें। ये कनेक्ट होगा नीचे, ये कनेक्ट के साथ इनके जो टूटे पार्ट्स हैं इनको आपस में कनेक्ट कर दें। ठीक होगी। राइट क्लिक करें, कनेक्ट को डिसेबल करें। अब क्या करना है, वर्टेक्स बंद किए हैं, इसकी एक कॉपी लेनी है बैक साइड के लिए। इनको भी आपस में अटैच कर देना। एक हो गया। अब क्या करना है बोले? सर ब्रेक करना है। अब वर्टेक्स ऑन किए, सब वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेने हैं और आपने ये ब्रेक का बटन है, इससे ब्रेक कर देना। वर्टेक्स बंद करें। अब इसके ऊपर लगाएंगे गारमेंट, तो पकड़ें, पेन पे ले जाएं, जूम करके सेंटर में ले जाएं जरा इसको। गारमेंट के अंदर पैन है, पैनल के ऊपर क्लिक करें, लेफ्ट व्यू में जाएंगे। तो ये अगर फ्रंट वाला है तो इसको फ्रंट में बॉडी से बाहर रखना। तो नीचे काफ़ी गैप हो गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पहले बिल्कुल इसके साथ लेफ्ट में जाना, इसको बॉडी से ठीक है जी, काम मुकम्मल हो गया। मैं देखें तो ये इस तरह अब सीम में है। सीम फ्रंट से करना आसान होता है, जैसे आप में फ्रंट भी ओपन कर लें तो आपको पता है कि ये दोनों सेलेक्ट करनी है। तो दोनों पे क्लिक करूंगा तो मैं पर्सपेक्टिव में जाऊंगा तो वो आमने सामने वाली सिलेक्ट होगी। तो आप क्रिएट करें सीम, नहीं तो फिर ये कंट्रोल के साथ मल्टी सिलेक्शन। ये क्रिएट, ये क्रिएट। तो ये सिलेंडर में आ गया। ठीक है, इसको बंद किया। इसके ऊपर अब लगाना, कौन सा लगाना है?
क्लॉथ क्लोथ का मॉडिफाई लगाना। अब यहाँ पे ग्रेविटी बंद करता हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। ग्रेविटी मैंने बंद की और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाना, ह्यूमन मैश एज क्लियर, अब ऐसे ही रहने देते हैं। लाइन एज क्लोथ, कुछ भी लेदर शेदर कुछ भी बना रहे हैं। ओके, समलेट लोकल या डेम कुछ भी कर दें। अपनी हाइट से नीचे नीचे जाती जा रही है। इसके रीज़न क्या है कि आपने ग्रेविटी ऑफ की हुई है। ग्रेविटी ऑन करते हैं तो ये, और एक और इसको बंद करें पहले, ये स्ट्रेच नहीं हुआ इस दफ़ा, ठीक है, क्योंकि ये हमने जो फाइबर यूज़ किया था वो किया था हैवी लेदर। लेदर स्ट्रेच नहीं होता था। और मैंने यही बताया था शुरू में कि आपने वो बड़ा करना है, ऑब्जेक्ट जो डिज़ाइन करना है। अगर ये मेरी है तो वो उससे बॉडी से बड़ा करना है, क्योंकि उसने फोल्ड होना होता है उसके ऊपर रैप होने। तो ये स्ट्रेच नहीं हो रहा, हमने छोटा डिज़ाइन किया, इससे भी बड़ा करना। अगर लेदर में बनाना तो ज़्यादा बड़ा करना है, तो इससे ज़्यादा वो नहीं होगा। हाँ, स्किन टाइट करेंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं वो करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं होता। हमने पैनल छोटे बनाए। तो अब हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं। मैं ग्रेविटी भी ऑन कर देता हूँ तो देखना फ़र्क क्या आता है। लाइन टूल में क्लोथ में इसको हम रबड़ कर देते हैं और स्ट्रेच कर दें। तो ये इसकी हाइट है। अब मैंने ग्रेविटी ऑन किया है, लोकल सिमुलेट या डेप्थ दोबारा ऑन करेंगे, ठीक है। तो हाइट नीचे की तरफ चली जाएगी। जितनी देर में वो फोल्ड होगा उतनी देर में वो नीचे की तरफ चली जाती है। तो पेंट वगैरह के लिए ग्रेविटी जो होती है वो बंद ही रखते हैं। सर एक क्वेश्चन था, इसमें पेंट पूरी क्यों नहीं नीचे गिरी हुई, ग्रेविटी ऑन की है? इसको तो कोई होल्ड बेल्ट तो लगी नहीं हुई इससे। क्योंकि हमने पहले किया हुआ था ना, वो फोल्ड पहले हुई हुई थी वो, तो वो अटक गई इसके साथ। नहीं तो ये ग्रेविटी की पॉइंट मैंने लो किए हुए हैं। ग्रेविटी ज़्यादा करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगी। ये अगर मैं अर्थ करता हूँ तो शायद ये, अगर हम इसकी ज़्यादा करते हैं वो नीचे की तरफ गिर रही है। तो ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा, जितनी देर में उसने फोल्ड होना उतनी देर में उसने नीचे गिर जाना। ये गलत बात हो रही है। ग्रेविटी बंद कर दें। अब यहाँ पे भी एक इशू आ रहा है। ये अभी सीन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये शो सीन जो है उसको आप ऑन ऑफ कर देना है और दोबारा करते हैं तो आपस में दोनों सिलाइयाँ मिला देगा। शो आल करते हैं, अनहाइड आल, तो ये उसकी शर्ट है। तो शर्ट स्किन टाइट बनाई है, वो स्किन टाइट हमने नहीं कराई, शर्ट को दी उसके अंदर चली गई। ठीक है, क्योंकि वो उसका ऑफसेट 0.5 रखा था और इसका जो है 1 है, तो वो ये ज़्यादा स्किन टाइट, तो वो उसके अंदर चली। इसके ऊपर कोई मटीरियल लगा दें। सर सर जैसे ये अब पेन के ऊपर वाली जो साइड है वो काफी लूज है, तो वहां से तो टाइट होना चाहिए था ना उसको।
बाकी के बिल्कुल काम बेनिफिट के साथ लगना चाहिए था उसको तो। हाँ, इसको थोड़ा सा वो कर दें ना दोबारा। ऑफसेट देना पड़ेगा। सर ऑफसेट पे तो सारी वो हो जाएगी ना, सारी टाइट यस हो सर, जाएगी और ऑफसेट में तो सारी जीन्स उसकी टाइट होगी, हाँ, तो सिर्फ यहाँ ऊपर पे वाली पोर्शन की बात कर रही हूँ। हाँ वर्क करना पड़ता है थोड़ा सा। इसको कन्वर्ट टू पॉली करने के बाद आपको पुश ऑन पॉप के ज़रिए या सॉफ्ट सिलेक्शन के ज़रिए यहाँ से करना पड़ेगा, ब्रश लगाने पड़ेंगे। और एक मेथड ये भी होता है कि आप शुरू से इतना पैनल जो है ना, से ना कर दें। क्या कह रहे हो? मतलब कि सिंपल एक बेल्ट बना दें लेदर की और उसके इर्द गिर्द टाइटली लगा के और उस पर बना दें। हाँ, बेल्ट तो लगानी पड़ती है, ये तो बगैर उसके है ना, बेल्ट तो आपको अलग से बनानी पड़ती है। सर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, टाइटनेस उससे नहीं आ जाएगी, उसके ऊपर हाँ, होगी उससे या वो फर्क अंदर पड़ से जाएगा करेगी? शायद यहाँ पे पड़ा हो। इसको देर वही लगेगी ओपन होने में। आपको यहाँ पे बेल्ट बनानी पड़ती है, वो टैग भी बनाने पड़ेंगे ना, जो बेल्ट के टैग होते हैं वो भी बनाने पड़ेंगे अलग से। ऊपर वाला पोर्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा इसके साथ। इसको अब बेल्ट के ऊपर बेल्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेल्ट का अगर सीधा करेंगे उसके ऊपर हम एक वो लगा देंगे, मतलब कि हम एक 3D ऑब्जेक्ट से बॉक्स से हम बेल्ट बनाएंगे पतली सी, उसके ऊपर हम एक लाइन का ऑब्जेक्ट लगा देंगे रेक्टेंगल सा, उसको जब क्लोथ करेंगे वो तो सीधी बेल्ट बन जाएगी। क्लोथ पे डाल के गारमेंट मेकअप करके उसके ऊपर एक लेदर टेक्सचर डाल के सारा कुछ कर देंगे। तो सर फिर उसको बेंड करेंगे इसके इर्द गिर्द, मतलब कि बॉडी की हाँ, बेंड करना पड़ता है, या डिज़ाइन इस तरह कर लो, सिलेंडर के साथ डिज़ाइन कर लो। इसके सेगमेंट भी तो उठाए जा सकते हैं। ये देखो जरा एक मिनट, पहले ये चीज़ देख लो, अभी बताता हूँ। इसको अनरैप करना बहुत इजी आसान है। जैसे कि ये मैंने पैंट पकड़ी ना, अगर इसको मैंने अनरैप करना है या शर्ट को मैंने अनरैप लगाना है तो ये बहुत आसान होता है। मैंने अनरैप इसके ऊपर अप्लाई किया, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप ओपन ये एडिटर करना है तो दोनों पैनल आपके अलग अलग पड़े हुए होंगे। फ्रंट और बैक, बस आपने इसको रेंडर करके निकाल लेनी है और जहाँ पे उसकी जगह कोई भी फोटो रख देनी है, शर्ट का डिज़ाइन, लोगो शोगो जो भी लगाना है, तो वो उसके ऊपर प्रॉपर हो जाएगा। क्योंकि जब आप उससे बनाते हैं, क्लोज से बनाते हैं, तो जो आपके पैनल होते हैं वो अलग अलग अनरैप खुद ही हो जाते हैं। पैंट के ऊपर अनरैप लगाएंगे तो इसके भी दो पैनल अलग हुए हुए होंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग यूवी मैप से रेंडर कर ले सिंपल। फोटोशॉप में टाइम लगेगा ओपन में इसको पेड भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक को मैं दे देता हूँ। ठीक है, पेड करना पड़ेगा। ब्रश इससे बड़ा नहीं था। आई थिंक सो प्लस दबाते हैं ना, वो जो कीपैड के ऊपर होता है प्लस, उससे शायद बड़ा होता है, जहाँ तक याद है, मैंने पेंट इस्तेमाल किया बड़ी देर होगी। एक इसमें स्प्रे भी होता है, वो पता नहीं किधर है। यहाँ पर जो सबको कर रहा है यार, इसे ही कर लेते हैं।
रात को आपने कहाँ पर जमा करवाया था? आपके फोन तो ही एक साइड पे अगर हम ब्लू लगा देते हैं, शुरू आ रहा है। वो तो सारे मैंने टीम से डाउनलोड करके चेक किए हैं। तो फिर आपकी फाइल में इशू होगा जिनके नहीं लगे हुए, क्योंकि मैंने वहाँ से एक एक फाइल डाउनलोड की है। सामने जब पेंट कर लेना, फोटोशॉप में बहुत आसान होता है ये करना, फाइल में इशू है। इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। दोबारा से आपका जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या इशू है। ठीक है, सेव कर देते हैं ऐसे। हाँ ठीक है, वो है। आप ना क्या कहते हैं सर से बात करो। स्टैंडर्ड ठीक है। इसको पेंट में साइन कर देते हैं, सिंपल। ठीक, वो खुद ही जस्ट हो जाए। यहाँ पे भी ऐसे नजर आया कोई हमने वो नेगेटिव नहीं चेंज किया था, रेंडर करेंगे जो सही आएगा। रेंडर पे नजर ही नहीं आ रहा, इसको टू साइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब नजर आएगा। शर्ट को भी टू साइड करना पड़ेगा। अब वो मैंने आपको बताया ना दरमियान में कि वो ये ब्लैक वाला सामने आ रहा था, इसको रोटेट कर लेते थे। तो अगर रोटेट नहीं करना तो फिर आपने जो मटेरियल लगाया उसको टू साइड कर दें। तो ये पैंट का टेक्सचर, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, फ़ायदा होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर अगर हम इसमें बिप ऐड करेंगे और ये एनिमेट करेगा यही वाला, ये ह्यूमन मैश, तो सर इसके क्लोथ मतलब साथ साथ ही